खिरद को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए कायनात मदीने के ताजदार दुनो आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के आका बेकसों के कस बेबसों के बस आमीना के लाल अब्दुल्ला के दुलारा की बारगाह बेकस पनाह में बड़े झूम झूम कर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम वालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मेरी गुफ्तगू का अव्वल हिस्सा होता है वो होता है दुरूद पाक के फजाइल। और दुरूद पाक के फजाइल व बरक़ात में चाहे जुमा की गुफ्तगू हो चाहे दीगर मौके पर कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले मैं दुरूद पाक के फजीलत बयान करता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे करता हूँ। क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा पावरफुल वजीफा है जो बंदा करने लगे तो दिल को साफ भी कर देता है, दिल के गुनाहों को, दिल की स्याही को छुटा करके गुनाहों की दलदल से उठा करके नेकी की राह पर ला करके खड़ा कर देता है। और हरगिज हर जगह बार बार मैं बतलाता हूँ कि जो बंदा कंटिन्यू मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ता है, मामूल बनाता है। अब दीगर फजीलतें हैं, 50 मरतबा की अलग, 100 मरतबा की अलग, 1000 मरतबा की अलग, 313 मरतबा की अलग। मोहब्बत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, जिस महबूब से हम मोहब्बत करते हैं उस महबूब पर दुरूद पाक भी पढ़ें और कसरत से पढ़ें, कसरत से दुरूद पाक। आप कहें कि काम ना करें, कारोबार ना करें, क्या हम कमाएं ना, क्या हम बिल्डिंग ना बनाएं, क्या हम बच्चों की परवरिश ना करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना कहते हैं दिन भर में यानी कि 24 घंटे के अंदर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। जिसने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसने कसरत से मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ा। उसका जिक्र जो होता है, उसको जो नाम लिखा जाता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में लिखा जाता है। लेकिन जो मैं बात करता हूं, जो मैं लोगों को उभारता हूं, ज्यादातर इस पर उभारता हूं कि रोजाना कंटिन्यू हम 50 मरतबा दुरूद पाक की आदत बना लें। तो कितने लोग हैं जो मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ते हैं 50 मरतबा? हाथ तो डवा लूं एक मरतबा, नजारा करें, क्योंकि मैं तो सबको जानता ही हूँ, कौन पढ़ता कोई नहीं पढ़ता, कितने लोग, क्या एक तादाद होगी इनमें पढ़ने वाली, लेकिन फिर भी मुहासबा कर लेता हूँ। जो लोग मुस्तफा पर रोजाना कंटिन्यू, अभी मर्तबा की बात नहीं करता, जो रोजाना मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ते हैं वो हाथों को उठाकर बताएं जरा। कहीं मैं ना डूब जाऊं। जो मुस्तफा पर 50 मरतबा कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ते हैं हाथों को उठाएं जरा, कहीं मैं ना डूब जाऊं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। मोहब्बत का जो हिस्सा है, मोहब्बत की जो अहम निशानी है, उन निशानियों में से एक निशानी है मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। हम आज इस इज्तिमा से ये अहद करके उठते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद शबे बारात में जो पूरे साल गुनाह किए, माफी मांगी, तौबा की, गिड़गिड़ाए रब की बारगाह में, लेकिन आइंदा नेकियां करने का अहद तो करें, आइंदा नेकियां करने के बारे में तो सोचें। कितने लोग ऐसे हैं बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, ये समझ करके अल्लाह और उसके रसूल हमको मुलाहिजा फरमा रहा है। आज जो हम यहाँ बैठ करके गुफ्तगू सिमात कर रहे हैं, ये हमारे सुनने को, हमारे बैठने को, और जिस नियत के साथ बैठे उस नियत को भी, और जिस हाल के साथ बैठे अल्लाह उस दिल के हाल को भी जानता है। ये सोच करके हाथों को उठाइए और बतलाइए कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम जिस आक़ाए कायनात का सदका खाते हैं, जिस आक़ाए कायनात के सदके में जिंदगी मिली, उस पर आज के बाद इंशाअल्लाह 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। हाथों को ऊपर रखें, एक मिनट चेहरा तो देख लूं जरा थोड़ा सा।
अब मैं ये देख रहा हूँ, हाथों को ऊपर रखिए, एक मिनट ऊपर रखिए बस। अब मैं ये देख रहा हूँ जिनके हाथ उठे हुए नहीं है, क्यों नहीं है? ऊपर रखिए भाई, एक मिनट। ये देख रहा हूँ जिनके हाथ उठे हुए नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर क्या वो मुस्तफा का सदका नहीं खाते? क्या वो मुस्तफा के गुलाम नहीं है? क्या मुस्तफा के इश्क का दावा करने वाले नहीं है? नीचे गिरी हाथों को, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनके हाथ नीचे, वो क्या समझ करके नीचे हैं? समझ में बात नहीं आई? क्या समझ करके नीचे हैं? ये समझ करके यार आज के बाद नहीं पढ़ूंगा तो गुनाह में शामिल होऊंगा, नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। आप सच्ची नियत करके इंशाअल्लाह वादा कीजिए कि हम आज की बात पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नियत के सदके ही आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नियत तो कीजिए भाई, नियत करने में डरते हैं क्या? मोमिन कभी मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने से डरेगा? क्या ईमान वाला कभी मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने से डरेगा? क्या इश्क वाला कभी मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने से डरेगा? क्या जो गुलाम मुस्तफा की अजमत पर अपनी जान को कुर्बान करने की बात करते हैं डरेंगे? मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने से डरेंगे यार? जिनके हाथ नीचे रहते हैं या तो उनको इल्म नहीं है, वो सोचते हैं अगर हाथों को उठा लूंगा पढ़ूंगा नहीं तो गुनाहगार होऊंगा, या तो वो ये सोचते हैं, या मैं उनको पलट करके ये कहूं उनके दिल में कामिल ईमान नहीं है, जिसकी वजह से शैतान उनके हाथ को पकड़ा हुआ है, उनके हाथ को बुलंद नहीं होने देता। और ये जब हाथ यहाँ पर बुलंद नहीं होगा, दुनिया में कहीं पर भी बुलंद नहीं हो सकता। जो मुस्तफा की मोहब्बत में बुलंद नहीं हो सकता, वो कहाँ बुलंद होगा? जो बुलंदी यहाँ पर नहीं पा सकता, वो दुनिया में बुलंदी का ढंढोरा पीटते रहे, कामयाबी का ढंढोरा पीटते मिलेगी? नहीं मिलेगी। कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीनों में बसा लो। कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा पर कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। दिल की सफाई चाहते हो, मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। दिल बेकरार है, बेचैन है, सुकून नहीं मिलता, मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, अगर आप फ्री रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, दिल और दिमाग आपका सुकून के साथ रहे, अगर चाहते हैं आप, तो मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल को भी और दिमाग को भी सुकून पसीर कर देगा। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 50 मिनट दुरूद पाक। देखिए, अब तो हर हफ्ता में इज्तिमा में भी पूछूंगा कितने लोग पढ़ते हैं। तवज्जो कीजिए, मैं तो इज्तिमा में पूछूंगा कितने लोग पढ़ते हैं, और जब माहाना प्रोग्राम होगा हमारा तब भी पूछूंगा कितने लोग पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी नियत ये है कि आप में से हर एक बंदा जब बात आए तो कहता नजर आए, हाँ हम मुस्तफा पर कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ, मकसद ये है, तहरीक का मकसद ये है, हमारे बोलने का मकसद ये है, प्रोग्राम को सजाने का मकसद ये है, यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि हम अमल के मैदान में उतर करके आ जाएं।